हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल BS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 1, जो कि पहला चैप्टर है मातृभूमि, और हम इसका आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कह रहा है, कहता है कि आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। ठीक है, कहता है मेरी समझ से। क्वेश्चन नंबर क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। क का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कहता है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो हमने देखा था कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया था, तो सिंधु शब्द आया था। तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे? तारा बना देंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर यही हो गया। दूसरा है, कहता है कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से है। तो मातृभूमि कविता में हम मुख्य रूप से क्या देखे? तो भारत की प्रशंसा की गई है। हम इस चीज को देखे थे, तो इसका ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख कहता है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। जो अभी हमने उत्तर चुना है, इसका कारण बताना है कि हमने क्यों चुना है। आइए इसका हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क का 1 जो चुना था, उसको हम क्यों चुने, उसके बारे में हमें बताना है। आइए देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जो चुना था, इसके बारे में बता रहे हैं। मैंने सिंधु को इसलिए चुना क्योंकि सिंधु शब्द सागर का पर्यायवाची है। कविता में बताया गया है कि सिंधु भारत माता के चरणों में झूमता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर ही है जो कि भारत माता के चरणों में झूमता है। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अब 2 नंबर जो हम चुने थे, क्यों चुने थे, इसका कारण क्या है, इसको हम देखते हैं। 2 नंबर में लिखिएगा, मैंने भारत की प्रशंसा की गई है। मैंने भारत की प्रशंसा की गई है इसलिए चुना क्योंकि कविता में कवि ने भारत के महापुरुषों, प्रकृति की सुंदरता और भारतवासियों की वीरता की प्रशंसा की है, और यह सब प्रशंसा भारत की ही प्रशंसा है। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑप्शन चुने थे, इसका कारण क्या था उसको हम बता दिए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो हम ऑप्शन जो चुने थे, उसका कारण हम बता दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिलान कीजिए, या मिलकर मिलान करें। मिलकर करें मिलान। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए शब्द लिखा हुआ है और अर्थ या संदर्भ, शब्द को अर्थ के साथ मिलाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन 1 है हिमालय, हिमालय को मिलाना है किससे? तो मिलाइएगा भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। तो 1 का क्या हो जाएगा? 10 नंबर। तो हम ऐसे ना मिलाकर हम इसके सामने ही लिख देते हैं 1 का 10। उसके बाद त्रिवेणी, तो त्रिवेणी को आप मिलाइएगा 4 नंबर से। 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, इसको आप 4 नंबर से मिला लीजिएगा। उसके बाद है मलय पवन, तो आप इसमें मलय पवन को मिला लीजिएगा 6 से। दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 6। चौथा है सिंधु,
और सिंधु को आप मिला लीजिएगा 8 से, तो क्या हो जाएगा? समुद्र एक नदी का नाम। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद है गंगा यमुना। गंगा यमुना, इसको आप मिला लीजिएगा 5 को 3 नंबर से। भारत की प्रसिद्ध नदियां, ठीक है। उसके बाद रघुपति। रघुपति को आप मिला लीजिएगा 2 नंबर से। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ठीक है। उसके बाद है श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण को आप मिला लीजिएगा 5 नंबर से। क्या है? श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र, ठीक है। उसके बाद आपका है अगला 8वां सीता। सीता को आप मिला लीजिएगा 9 से। जनक की पुत्री, ठीक है। और 9वां है गीता। गीता को आप मिला लीजिएगा 7 से। एक प्रसिद्ध और चीन ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के बीच हुए थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 नंबर। उसके बाद है एक गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध किससे हो जाएगा? 1 से। एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंक्तियों पर चर्चा। कहता है कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या है? वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। आइए इसको हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? कवि ने भारत भूमि को युद्ध भूमि कहा है क्योंकि यहाँ पर सत्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध हुए हैं। कवि ने भारत भूमि को बुद्ध भूमि भी कहा है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने अहिंसा और मानव प्रेम का पाठ संपूर्ण विश्व को पढ़ाया है। कवि भारत भूमि को मां समान भी कह रहे हैं और उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।